बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 22, जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पीछे जो हमने लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर सकते हैं, किस किस शक्ल में हम कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर सकते हैं, यानी हम किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स को यूज कर सकते हैं। जिसमें हमने डिफरेंट सोर्सेज देखे थे, जिसमें द फर्स्ट वन वाज द मेन सेलुलोज। सेलुलोज हमने देखा विच वाज प्रेजेंट इन वुड, कॉटन, पेपर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल। प्रेजेंट इन द सेल वॉल। जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास, इनकी जो सेल वॉल है ये 55% कंपोज्ड होती है, 50 to 55 या मोर देन 55, मैक्सिमम 80% जो हमारी लिमिट हम रखते हैं, यानी 50 से 80% ये पौधों के अंदर उनकी सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। इसके अलावा हमने देखा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट सीरियल्स, डिफरेंट ग्रेन्स। देन 2 टाइप्स हमने शुगर्स की और देखी अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू वाइवा कि व्हाट इज केन शुगर और व्हाट इज मिल्क शुगर। व्हाट इज केन शुगर obtained फ्रॉम शुगर केन इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज and milk sugar obtained from milk in the form of lactose। क्लियर हो गया। देन इसके बाद हमने जो पॉइंट अपना लास्ट स्टडी किया दैट वाज ग्लूकोज स्टोर्ड इन मसल्स, ग्लूकोज स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्लाइकोजन है क्या। ग्लाइकोजन इज नॉट ग्लूकोज। इसको आपने मिक्स नहीं करना ग्लूकोज के साथ, ठीक है। ये कैसे बनता है इसकी हम स्टडी आज करेंगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हम कहां कहां देखते हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब the first and most important thing is in what form excess of carbohydrate is stored। हर चीज की कमी या ज्यादती हमारी बॉडी में हो जाती है, तो अब या तो वो ज्यादा होने की वजह से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, या फिर वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए स्टोर हो जाएगी, जमा रहेगी, महफूज रहेगी, कि जब हमारी बॉडी को जरूरत हो हमारी बॉडी उस चीज का इस्तेमाल एनर्जी के तौर पर कर ले। कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हुए मैंने आपको बताया है इट इज द मेजर एनर्जी सोर्स फॉर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, मेजर सोर्स है एनर्जी का। ये एक स्केच है जिसको आप लिखेंगे एज इट इज, डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए थी जस्ट कि इन प्लांट्स एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस तरह आप देख सकते हो डायग्राम में, पोटैटोज में, एनिमल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। प्लांट में अगर इसकी शक्ल स्टार्च है तो एनिमल्स में इस कार्बोहाइड्रेट की शक्ल जो है वो ग्लाइकोजन होगी। कैसे होगी ये हम आगे देखेंगे अभी।
एनिमल्स में इट इज स्टोर्ड, यानी ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। क्लियर हो गया? देन व्हाट इज ग्लाइकोजन, व्हाट इज स्टार्च, ये आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर मेंशन करेंगे। ये अपने जो हम लिखते जा रहे हैं सोर्सेज उसमें नहीं ऐड अप करेंगे। पिछली वाली स्लाइड आप ऐड करेंगे, ये ऐड नहीं करेंगे। ये आप साइड पे करके इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर लिख लेंगे, हाईलाइट करके। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉली मीन मैनी, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं, तो एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनता है। इट इज अ पॉलीसेकेराइड यूज्ड बाय एनिमल्स टू स्टोर एनर्जी। एनिमल्स इसको यूज करते हैं टू स्टोर एनर्जी। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर द पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। क्लियर हो गया अब कि व्हाट इज ग्लाइकोजन एंड व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट, वेयर एज ग्लाइकोजन इज ब्रांच्ड चेन। क्लियर है? पॉइंट समझ आ गया ये कि स्टार्च लॉन्ग चेन है और ग्लाइकोजन ब्रांच्ड है। You can see here in diagram, this one is a glucose molecule, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह ये भी। अब इनमें आप डिफरेंस देखें, ये जो ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, ये जो सबसे लास्ट हमारी कार्बन होती है, कार्बन नंबर 6, वो वाला ग्रुप है। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है हर 6 मेंबर रिंग के ऊपर। स्टार्च में ये वाला मेंबर इस तरह से अटैच हुआ हुआ है ऊपर की साइड पर। सेलुलोज में अल्टरनेट है, एक में ऊपर है, एक में नीचे है, फिर एक में ऊपर है, एक में नीचे है, फिर एक में ऊपर है, एक में नीचे है। डायरेक्शन चेंज है सब में, आप देख सकते हो इसमें। और यहीं से बॉन्डिंग होती है हमारे। ये स्ट्रेट चेन बनाता है स्टार्च। सेलुलोज जो है अल्टरनेट, अपना अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, इस तरह से चेन बनाता है। जबकि ग्लाइकोजन ब्रांचेस बनाता है, यानी कहीं से भी आप देख रहे हो, यहां से ब्रांच निकल रही है, फिर यहां से ब्रांच निकल रही है, फिर यहां से है, फिर ये फर्दर आगे ऊपर साइड्स पर डिफरेंट तरह से ये एक क्लस्टर, एक गुच्छा सा बनाता है, पॉलीमर बनाता है। मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बहुत सारे होंगे। अगर वो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक सीधी चेन बनाएंगे, इट विल बी अ स्टार्च। अगर वो अल्टरनेट अप डाउन चेन बनाएंगे, इट विल बी अ सेल्यूलोज। एंड अगर वो ब्रांचेस बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, इट विल बी अ ग्लाइकोजन। ये थोड़ा सा इंट्रो है कि ये 3 वर्ड आप पढ़ रहे हो, आपको एटलीस्ट पता हो। क्योंकि मैंने जो असाइनमेंट दी थी आपको, उसमें मैंने आपसे कहा था स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बनाने आपने, तो वो आपको पॉइंट समझ नहीं आया था कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ, आपके ख्याल में कार्बोहाइड्रेट आर ग्लूकोज। दैट इज रॉन्ग। ग्लूकोज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज अ मेजर क्लास। इसमें बहुत सारे सेकेराइड यूनिट्स आते हैं, जैसे अब आपने देखा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। आगे आप और भी देखेंगे बहुत सारे इसके यूनिट्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। बेसिकली एनर्जी सोर्सेज हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में एनर्जी के सोर्सेज हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल में ग्लूकोज आता है। सिर्फ ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते। दे आर कार्बोहाइड्रेट बट दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल में हम इस तरह बताएंगे कि विच वन, लाइक अगर ग्लूकोज है इट इज अ मोनोसेकेराइड, अगर सुक्रोज है इट इज अ डाइसेकेराइड। बात समझ आ गई? तो स्ट्रक्चर आपने बताने होते हैं कि इसका, आप जैसे यहां आप देख सकते हो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर ब्रांच स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये होते हैं स्ट्रक्चर्स। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को भी।
नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाएगा, ये पॉइंट आपने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के तौर पर साइड पर अपने लेक्चर रजिस्टर पर नोट डाउन कर लेना है। देन सोर्सेज हम लिख रहे थे, जिसमें हमने एंड अप किया था अपना लास्ट लेक्चर ग्लाइकोजन की स्टोरेज पे। आगे आप लिखेंगे, यही पॉइंट्स ही हैं, एमसीक्यूज के तौर पर आप लोग इसको ऐड कर लेंगे। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। देन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, देन नेक्स्ट पॉइंट उसमें ऐड करेंगे, इट इज अ सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस आफ्टर वाटर इन नेचर। हमारी नेचर में पानी सबसे पहला सब्सटेंस है जो कि हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए और सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद हमें एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और कार्बोहाइड्रेट हमारी नेचर में दूसरे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस है। प्लांट्स हैव इट इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज इन सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर ये सेलुलोज की फॉर्म में उसकी सेल वॉल में मौजूद होता है। 50 to 80% ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज ड्यू टू सेलुलोज। क्लियर हो गया? ये इसके सोर्सेस थे। देन हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट एज एनर्जी सोर्स। जैसे हमने प्रोटीन देखा था 3.4 कैलोरीज थी, तो 1 ग्राम कैब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, प्रोवाइड 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 55% ऑफ आवर डेली कैलोरीज कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। हम दिन में जो खाते हैं उसमें 55% कैलोरीज पर मुश्तमिल होना चाहिए लाजमी तौर पर। जो बाकी 45% है, दैट कुड बी अ प्रोटीन और दैट कुड बी एनी अदर न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू आवर बॉडी in the form of hormone, in the form of vitamins. Then the basic principle by which carbohydrates are used in the form of energy is by oxidation, which is basically respiration. यानी कि जब रेस्पिरेशन होती है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस बेसिक प्रिंसिपल है जिसके जरिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी पैदा करते हैं। और ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है, हमने यही चीज अपने इस चैप्टर में स्टडी करनी है। मेटाबॉलिज्म इसका क्या है, किस तरह कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बनाता है, हमने यही स्टडी करना है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट अब इसमें है हमारे पास, द सिंपल शुगर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड इंटेस्टाइन डायरेक्टली। सिंपल शुगर मीन्स, मैंने यहां इसलिए ऐड नहीं किया कि साथ ही आपको बताऊंगी, मीन्स अ मोनोसेक्राइड और अ डाइसेक्राइड। इस लाइन में सिंपल शुगर की एब्जॉर्प्शन बताई गई है, तो ये मोनोसेक्राइड के बारे में है। तो सिंपल शुगर में कौन सी शुगर हमारे पास यहां आप मेंशन करेंगे, मोनोसेक्राइड is absorbed into blood stream and intestine directly. But a disaccharide, which is also a type of simple sugar, but it consists of 2 molecules of saccharide, and a polysaccharide are first converted into a monosaccharide then absorbed. तो ये जो 2 molecules हैं डाइसेक्राइड के, ये पहले एक में कन्वर्ट होंगे, फिर उसके बाद ये एक में हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो ये मोनोसेक्राइड बन जाएंगे, तो फिर इसके बाद ये एब्जॉर्ब होंगे और एनर्जी पैदा करेंगे। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया? देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, दैट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर, हेमीएसिटाल्स एंड हावर्थ स्ट्रक्चर। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है हमारे पास, इट इज अ स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट, अ स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली अ ग्लूकोज स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। हेमीएसिटाल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेमीएसिटाल का। फर्स्ट कार्बन ऑफ अ ग्लूकोज कंडेंस यानी कि अटैच्ड ज्वाइन रिएक्ट विद द OH at 5th carbon
OH at fifth carbon. This forms a ring structure. द फर्स्ट कार्बन यानी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड वाला, उसकी जो कार्बन है वो रिएक्ट कर जाएगी OH के साथ जो कि फिफ्थ कार्बन पर मौजूद है. दिस फॉर्म्स अ रिंग स्ट्रक्चर. These are called hemiacetals. Then Haworth structure is basically the presence of pyranose ring structure. What is pyranose? ये आगे जाकर हम देखेंगे अभी कि किस तरह पायरानोज स्ट्रक्चर मौजूद होता है. तो ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इसमें अब आप सिंपली ग्लूकोज, फ्रुक्टोज जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा. देन अगर आप हेमिएसिटॉल्स को देखोगे तो ये कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5 असेंबली इस तरह से है फंक्शनल ग्रुप्स की. अल्डिहाइड ग्रुप है, देन OH राइट साइड पर, H लेफ्ट साइड पर, फिर H राइट साइड पर और OH लेफ्ट साइड पर, फिर दोबारा वही रिवर्स असेंबली हो जाएगी. क्लियर हो गया? ये 6 मेंबर हमारे पास हेक्सेन है. एक हेक्सेन 6 मेंबर कार्बन को बोलते हैं. इसके साथ जब हमने ग्रुपिंग की है तो हमने ग्लूकोज को बनाया है. इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल कार्बन हमारे पास जो मौजूद है उसके साथ रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन होगी इस कार्बन 1 की इस कार्बन 5 के साथ. जब रिएक्शन होगा तो ये हाइड्रोजन और ये OH रिएक्ट करेंगे, वाटर निकल जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज हेमिएसिटाल. तो अगर हम उसको कंडेंस करके एक साइकिल की फॉर्म दें तो ये इस तरह से, ये आप देख सकते हो कार्बन कार्बोनाइल कार्बन के साथ रिएक्शन हो रहा है इस 5th नंबर वाले OH का. तो इस तरह से ये हमारे पास रिएक्ट करके ये स्ट्रक्चर बन जाता है. क्लियर हो गया? ये आप एरो में यहां पर देख सकते हो किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है. यही वाला स्ट्रक्चर अगर हम इसको इस तरह रोटेट करें, इसके साथ रिएक्ट करवाएं तो ये एक रिंग की फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से. और ये O जो है ये हमारे पास OH जो है ये रिएक्ट कर जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी. क्लियर हो गया? हेमिएसिटाल बन रहा है. एक प्रोटॉन यहां से जो है वो रिमूव हो रहा है. एक प्रोटॉन यहां से रिमूव हो रहा है. प्रोटॉन कहते हैं हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन, इज कॉल्ड एज प्रोटॉन. ये हमारे पास रिलीज हो रहा है. तो ये हेमिएसिटाल्स हो जाएंगे. देन हावर्थ स्ट्रक्चर यानी पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. पायरानोज स्ट्रक्चर ऐड होगा जिसके अंदर ये आप देख सकते हो अल्फा और बीटा. अगर आप देखो कि अल्फा वाली पोजीशन में और बीटा वाली पोजीशन में किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, अल्फा और बीटा पोजीशन पर कैसे रिएक्शन हमारे पास परफॉर्म हो रहा है. तो ये हमारे पास 5th कार्बन है, ये 1st कार्बन है. ये रिएक्शन होगा हमारे पास, वाटर इसमें से रिलीज होगा. रिजल्ट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो इस तरह से हमारा रिएक्शन के बाद ये हमारे पास बनेगा ग्लूकोपायरानोज. ग्लूकोपायरानोज अल्फा पोजीशन पे होगा तो आप ये देख सकते हो OH की पोजीशन डिफरेंट है. अगर बीटा पोजीशन पे होगा तो OH की पोजीशन डिफरेंट है. क्लियर है? तो ये अपसाइड और डाउनवर्ड जब पोजीशंस होंगी तो ये अल्फा और बीटा, डेक्स्ट्रो और लीवर रोटेटरी जो हमारी पोजीशंस होंगी उसके मुताबिक ही हम अल्फा और बीटा फर्दर क्लासिफाई करते हैं स्ट्रक्चर्स को. ठीक है? आपने जस्ट एक अल्फा वाला या एक बीटा वाला स्ट्रक्चर याद रखना है कि किस तरह ये रिएक्ट कर रहे हैं. अल्फा ग्लूकोज है तो अल्फा ग्लूकोपायरानोज बनेगा. अगर बीटा ग्लूकोज है तो बीटा ग्लूकोपायरानोज बनेगा. क्लियर हो गया? इसके बाद ये आप देख सकते हो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मैंने यहां ड्रॉ किया है, दिस वन इज अ सिंपल पायरानोज स्ट्रक्चर. ग्लूकोपायरानोज में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहां पर आप देख सकते हो इसके मेंबर्स को चेंज कर दिया. मेंबर्स को चेंज कर दिया. किस तरह वो फर्दर रिएक्ट हम करवाते हैं, रिएक्शंस होते हैं. अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोपायरानोज और अगर हमारे पास फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोपायरानोज. इस तरह से हम स्ट्रक्चर चेंज करते हैं. ये असेंबली होती है. ऑक्सीजन यहां मौजूद होगी
और बाकी ये पॉइंट जो है हमारा डिफरेंट होगा अल्फा और बीटा के लिए। अल्फा और बीटा के लिए इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स थे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन। दिस इज अ बेसिक क्लासिफिकेशन इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। बेसिकली दे आर 5 टाइप्स। जो 5th वन है वो इन सब में से किसी 2 को मिलाकर बन जाएगी, डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स बोल देंगे या डिराइव्ड सैकराइड्स बोल देंगे। तो मोनोसैकराइड द फर्स्ट वन, द सेकंड वन डाइसैकराइड, द थर्ड वन ओलिगोसैकराइड्स, देन अ पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड की 2 टाइप्स फर्दर हैं, एल्डो और कीटो शुगर। अगर हम लें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जरूरी नहीं है 2 टाइप्स बतानी है, आप एग्जाम्पल भी बता सकते हो। यहां इसलिए बताया है कि आपको एमसीक्यूज के लिए आसानी रहे कि ग्लूकोज इज एल्डो शुगर, फ्रक्टोज इज कीटो शुगर। देन डाइसैकराइड इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, यानी जो रिड्यूस होकर मोनोसैकराइड में कन्वर्ट हो और जो रिड्यूस होकर मोनोसैकराइड में कन्वर्ट ना हो। तो लैक्टोज, माल्टोज। नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज, ओलिगोसैकराइड में माल्टोज, माल्टोज का ट्रायोज यूनिट, 3 यूनिट माल, उसमें 3 सैकराइड यूनिट्स। देन पॉलीसैकराइड यानी बहुत सारे यूनिट्स जिसमें हमने सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन इन सबको पढ़ा। और इसमें 2 टाइप्स हैं, होमोपॉलीसैकराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकराइड। होमोपॉलीसैकराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकराइड। क्लियर हो गया? यहां आप ये देख सकते हो, ये उससे भी सिंपल चीज है। सिंपल सैकराइड्स में मोनो एंड डाइसैकराइड और कॉम्प्लेक्स सैकराइड्स में हमारे पास आ जाएंगे पॉलीसैकराइड्स। एग्जाम्पल यहां मौजूद हैं आपके पास। क्लियर हो गया? तो अब जो मोनोसैकराइड है, मोनोसैकराइड ये क्या होते हैं, डाइसैकराइड क्या होते हैं, ओलिगो एंड पॉली। इनके नाम पर गौर करें तो इनके नाम से ही आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। क्लियर है? ये आप अगर देखें क्लासिफिकेशन, ये आप ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। जो फर्स्ट वन है ये आप लोगों को आनी चाहिए और ये आनी चाहिए। मोनोसैकराइड नीचे आगे मेंशन है 1 शुगर मॉलिक्यूल, डाइसैकराइड 2 शुगर मॉलिक्यूल, ओलिगोसैकराइड 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, पॉलीसैकराइड 10 और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। हम 1 by 1 इनको स्टडी करेंगे और साथ साथ हम इस ग्राफ, इस चार्ट में एडिशन करते रहेंगे। ये एक सेपरेट पेज पे जिस तरह हम क्लासिफाई करते हैं, आपने सबसे पहले इस तरह से क्लासिफाई करना है, इस तरह से। द फर्स्ट स्ट्रक्चर यू विल ड्रॉ इज दिस, देन मोनोसैकराइड एग्जाम्पल्स, डाइसैकराइड एग्जाम्पल, ओलिगोसैकराइड एग्जाम्पल, पॉलीसैकराइड एग्जाम्पल। उसके बाद इसी स्ट्रक्चर में आप फर्दर इसको एरो हेड लगाकर क्लासिफाई कर दोगे कि पॉलीसैकराइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोपॉलीसैकराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकराइड। डाइसैकराइड रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, मोनोसैकराइड्स आर एल्डो और कीटो। क्लियर हो गया? ये जैसे जैसे हम करते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी कि किस तरह आपने ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर को। तो अभी आपने ये चीजें याद करनी है। क्लियर हो गया? और अपने नोट्स में से जरूर टैली करना है कि कोई पॉइंट अगर ऐड है, कोई पॉइंट मिसिंग है तो आप लोग मुझे बता देंगे। और अटेंडेंस आपकी मार्क उसी वक्त होगी जब आप मुझे नोटिफाई करोगे अबाउट योर लेक्चर। उसके अलावा मैं अटेंडेंस आप लोगों की मार्क नहीं करूंगी। आज वैसे आपकी 3rd अटेंडेंस होगी, कल का लेक्चर मिस था तो वो मैं जिस दिन अपलोड करूंगी लेक्चर नंबर 21, उस दिन मैं 18 अगस्त की अटेंडेंस मार्क करूंगी। और आप लोगों को मैं दिखा दूंगी आज आपकी जो 2 दिन की अटेंडेंस आज और परसों मंडे वाले दिन की मैंने मार्क की है, वो आप लोगों को मिल जाएगी। मार्क उसी की होगी जो मुझे कल लेक्चर अपलोड होने से पहले पहले तक अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएगा।
मेरा अगर मुझे ज़रूरी लगा देन आई विल टेल यू कि मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजें अपने लेक्चर का। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि आप कहेंगे लेक्चर डन तो आई विल मार्क योर अटेंडेंस। इस चीज़ को ज़रा आप सीरियस लें और यही अटेंडेंस आपकी आगे काउंट होगी। जो हम आगे अपना फिजिकल क्लासेज में आएंगे तो ये अटेंडेंस आपकी मेंशन होगी आपकी पिछले रिकॉर्ड में। एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट की ज़रूर होगी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी अटेंडेंस साथ साथ हो रही है। पिछले टेस्ट की आपकी अटेंडेंस मेरे पास मौजूद है सबकी। अब जो लेक्चर्स की अटेंडेंस है तो ये आप लोग अपनी मेक श्योर करें कि इसको पूरी रखें। क्योंकि लेक्चर की अटेंडेंस ना लगवाना मीन्स आप छुट्टी कर रहे हैं उस दिन, और छुट्टी करने का फिर क्या खमियाजा भुगतते हैं आप बेहतर जानते हैं। तो क्राइटेरिया हमारा चेंज नहीं हुआ, वो ही रहेगा। बस आपसे बातचीत फिर तब होगी जब आप फिजिकली क्लास में अपीयर होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, और ग्रुप के अंदर मैस नहीं क्रिएट करेंगे। जिसका जो क्वेश्चन हो, अगर लेक्चर से रेलिवेंट है तो आप ग्रुप में पूछें, अगर थोड़ा इररेलिवेंट लगता है आपको कुछ डिटेल पूछनी है तो आप सेपरेट मैसेज करके पूछेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।